आशा भरी नारी। ये TWR इंडिया की प्रस्तुति है। नमस्कार बहनों, ट्रांसवर्ल्ड रेडियो के आशा भरी नारी कार्यक्रम के एक और एपिसोड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जी हाँ, ये एक ऐसा शो है जो हमारे राष्ट्र में वफादार, उत्थान करने वाली और प्रेरणादायक महिलाओं को ऊंचा उठाने के लिए समर्पित है। हम अपनी श्रृंखला झूठ जिन पर महिलाएं विश्वास करती हैं के अंतिम एपिसोड पर आ पहुंचे हैं। पिछले 3 हफ्तों से हम कुछ ऐसे विचारों और विश्वास जिन्हें हम मानते हैं कि सच हैं, परमेश्वर के वचन के प्रकाश में विशेष रूप से यीशु के दृष्टांतों से जांच कर रहे हैं और हम पाते हैं कि उनमें से कुछ को आमतौर पर स्वीकार किया जाता है, परंतु वे वास्तव में झूठ हैं जिस पर विश्वास करने के लिए हमें दुनिया के द्वारा प्रेरित किया गया है या इसलिए कि शैतान ने सच्चाई की हमारी समझ को विकृत कर दिया है। हालांकि हम आशा करते हैं कि इस श्रृंखला ने आपको इन अलग अलग दृष्टिकोणों को देखने में मदद की है और आपको अपने स्वयं के जीवन की जांच करने में और ये देखने में मदद की है कि क्या कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिसे परमेश्वर चाहता है कि आप बदलें और जिस तरह से वो चाहता है उसके अनुसार जिएं। दर्शक बहनों, आज हमारे चारों ओर जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए हमारी पहुंच बहुत ज़्यादा है। जब हमारे आसपास घटनाएं होती हैं तो हमें लाइव जानकारियां, ताज़ा खबरें कुछ ही क्षणों के भीतर मिलती हैं और इन सभी चीज़ों के बारे में हम सभी की राय होती है और हमारे पास इन्हें साझा करने के साधन होते हैं सोशल मीडिया के रूप में, चाहे ये सार्वजनिक रूप से फेसबुक या ट्विटर पर हो या निजी तौर पर समूहों के बीच में एक पर एक व्हाट्सएप पर। कुछ ही घंटों में कॉमिक राहत प्रदान करने या अभियुक्तों पर मजाक करने वाले जब्स को वितरित करने के लिए हमारे फ़ोन पर मैसेजेस की बाढ़ सी आ जाती है। इन सारी जानकारियों और हर एक चीज़ जो होती हैं उन पर होने वाली प्रतिक्रियाओं से हम पर बहुत अधिक बमबारी की जाती है और कई बार अनजाने में हम सिर्फ राय बनाने और पक्ष लेने के लिए चलाए जाते हैं और बहुधा ये राय स्वभाव में नाजुक होती हैं। हम निर्णय पारित करने और दोष खोजने और आलोचना करने के लिए बहुत जल्दी करते हैं। बहुत मुश्किल से हम सहानुभूतिपूर्ण होने के लिए रुकते हैं और किसी की दुर्दशा पर जो वो अंत में प्राप्त करने वाला है एक पल का विचार करते हैं। हर कोई एक ही बार में राजनैतिक विश्लेषक, जलवायु नियंत्रण विशेषज्ञ, खेल पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता सब हैं। मैंने एक लेख पढ़ा जिसमें इस बात की चर्चा की गई थी कि आभासी वास्तविकता के इस संसार में प्रेम से अधिक घृणा कैसे बिकती है और ये आज दुनिया की स्थिति का बहुत सटीक वर्णन है। ये नया सामान्य या आम बात है और बहनों, भले ही हम सोशल मीडिया में अधिक उजागर न हों, आज खबर के बारे में सोचिए। जिस तरह से समाचार की सूचना दी जाती है, हमें एक राय रखने की आवश्यकता महसूस होती है, भले ही हम इसे बड़ी भीड़ के लिए प्रकाशित नहीं करने जा रहे हों। पर हमारे पास डिनर टेबल पर या दोस्तों को कॉल करके उनके साथ इसके बारे में बातचीत ज़रूर हो जाती है। यहाँ तक कि हमारी व्यक्तिगत बातचीत और हमारे संबंधों को भी ले लें। जब कोई गलती करता है तो हमारी पहली प्रतिक्रिया क्या होती है? क्या दोष खोजने और दोष लगाने वाली उंगली दिखाने की नहीं होती? मसीही के रूप में कई बार हम अपने आप को घर, चर्च, काम और दुनिया भर में होने वाली घटनाओं पर नैतिक अधिकार मानते हैं। हम अन्यायपूर्ण प्रतीत होने के खिलाफ रुख अपनाते हैं, चाहे वो व्यक्तिगत स्तर पर हो या सार्वजनिक रूप से हो। हम सबसे छोटे गलत काम की निंदा करने के लिए तत्पर होते हैं। हम ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हमारी आवाज़ सुनी जाए। हम बोलते हैं। दोस्तों, मुझे यकीन है कि आप हैरान हो रहे हैं यदि मैं कह रही हूँ कि हमें किसी का समर्थन करने और इसके साथ ठीक होने की आवश्यकता है जब वे कुछ गलत करते हैं। लेकिन मैं आपको आश्वस्त कर रही हूँ कि मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रही हूँ। लेकिन क्या आज वास्तव में ये वो तरीका है जिसे परमेश्वर चाहता है कि हम लोगों को जवाब दें जब वो कुछ गलत करते हैं? क्या यही उस तरीके की प्रतिक्रिया है जो हमारे लिए बाइबल में लिखी गई है?
दोस्तों, आज हम पाप और पाप करने वालों को जवाब देने का उचित तरीका सीखने के लिए 2 दृष्टांतों को देखने जा रहे हैं। पहला दृष्टांत मत्ती 18 उसके 23 से 35 में निर्दयी सेवक का है। इसलिए स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने दासों से लेखा लेना चाहा। जब वो लेखा लेने लगा तो एक जन उसके सामने लाया गया जो 10,000 तोड़े का कर्जदार था, जबकि चुकाने को उसके पास कुछ न था। तो उसके स्वामी ने कहा कि ये और इसकी पत्नी और बाल बच्चे और जो कुछ इसका है सब बेचा जाए और वो कर्ज चुका दिया जाए। इस पर उस दास ने गिरकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे स्वामी, धीरज धर, मैं सब कुछ भर दूंगा। तब उस दास के स्वामी ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया और उसका कर्ज क्षमा किया। परंतु जब वो दास बाहर निकला तो उसके संगी दासों में से एक उसको मिला जो उसके 100 दिनार का कर्जदार था। उसने उसे पकड़कर उसका गला घूंटा और कहा, जो कुछ तू धरता है भर दे। इस पर उसका संगी दास गिरकर उससे विनती करने लगा कि धीरज धर, मैं सब कुछ भर दूंगा। उसने न माना, परंतु जाकर उसे बंदी गृह में डाल दिया। इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा न करेगा तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे भी वैसा ही करेगा। बहनों, इस दृष्टांत में यीशु हमें हमारे अपने पाप और परमेश्वर ने पहले हमारे लिए क्या किया है उसकी याद दिलाता है। हमें क्षमा करने के लिए कहा जाता है क्योंकि प्रभु ने हमारे असीम रूप से बड़े पाप को क्षमा कर दिया है। भजन 32, 1 और 2 में इस प्रकार लिखा है, क्या ही धन्य है वो जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो। क्या ही धन्य है वो मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा न ले और जिसकी आत्मा में कपट न हो। जब मैं परमेश्वर की क्षमा के बारे में पढ़ती हूँ तो ये हमेशा मुझे हिला देता है, क्योंकि ये हमारे माफ करने के तरीके के बिल्कुल विपरीत है। यहाँ पर कहा गया है कि हमारे पापों को ढांप दिया गया है और परमेश्वर कभी भी हमारे पापों का फिर से लेखा नहीं लेता है। कोई क्रोध नहीं है, कोई आक्रोश नहीं है। जब हम पश्चाताप में उसके पास आते हैं तो हमारे सभी पाप क्षमा कर दिए और भुला दिए जाते हैं। और हर बार जब हम कम पड़ जाते हैं, चाहे थोड़ा हो या बहुत ज़्यादा, वो हमेशा सहनशील बना रहता है और वो धैर्य से हमें मौके के बाद मौका देता है। लेकिन जैसे कि दृष्टांत में निर्दयी सेवक का मामला था, हम भी अपने आसपास के लोगों के लिए वैसा धैर्य और अनुग्रह नहीं जुटाते हैं। कभी कभी हम मसीहियों के रूप में इसके दोषी होते हैं। हम खुद को सच्चाई या न्याय के लिए उत्साही दिखाने की ज़रूरत महसूस करते हैं और इसलिए हम अपने पैरों पर खड़े होते हैं और दूसरों की आलोचना करते हैं और दूसरों पर उंगली उठाते हैं जब वे लड़खड़ाते हैं। हाँ, हम जो विश्वास करते हैं उस पर उच्च नैतिक मूल्यों और मानकों का होना और डटे रहना और सही और गलत व्यक्तिपरक झूठ पर न फिसलना जरूरी है। दोस्तों, यही वो मानक है जिसे परमेश्वर ने हमारे लिए निर्धारित किया है। लेकिन उसकी प्रतिक्रिया और जिस तरह से वो हमें गलत कामों का जवाब देने के लिए कहता है, वो हमेशा प्राणघातक और आपके मुंह पर नहीं होता है, जैसे कि हम अक्सर परोसते हैं या करते हैं। यूहन्ना 8 में व्यवस्था के शिक्षक और फरीसियों ने व्यभिचार में फंसी एक महिला को यीशु के पास लाया गया और वे ये सोच कर आए कि वे इसका उपयोग यीशु को फंसाने के लिए कर सकते हैं। यीशु उनसे कहता है, तुम में जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे। यीशु हमें यहाँ याद दिलाता है कि हम अपने स्वयं के जीवन पर अच्छी तरह एक नज़र डालें और देखें कि क्या हम दोष लगाने वाले बनने और न्याय और दंड लागू करने के योग्य हैं। लेकिन बहनों, इस घटना में वास्तव में उल्लेखनीय बात यह है इस महिला के प्रति यीशु की अपनी प्रतिक्रिया। एकमात्र जन जिसके पास उस पर पत्थर फेंकने का अधिकार था, एकमात्र वो जो पाप रहित था और उसे न्याय और दंड देने का अधिकार था, स्वयं यीशु। उसने कहा कि उसने उसकी निंदा भी नहीं की। रोमियो 2 और उसका 4 कहता है कि परमेश्वर की दया लोगों को पश्चाताप करने की ओर ले जाने के लिए है। और ठीक यही यीशु ने यहाँ किया था।
उसने वो काम किया जो महिला को उसकी निंदा करने के बजाय पश्चाताप करने में सक्षम करेगा। क्या ये एक बहुत ही विरोधाभासी प्रक्रिया नहीं है? और हमें ये सवाल करना चाहिए कि हमारे इरादे क्या हैं जब हम न्याय करते हैं और बहुत जल्दी दूसरों को दोष देते हैं और उनके दोषों को इंगित करते हैं। और यदि हम करते हैं तो क्या हम वास्तव में सोचते हैं कि एक सार्वजनिक विरोध या सोशल मीडिया पर उन्हें शर्मसार करना और उन्हें पश्चाताप कराने वाला है? अपने आप को उनकी परिस्थिति में रखकर एक सेकंड के लिए सोचें। यदि आपका सार्वजनिक रूप से उपहास उड़ाया जाता तो आप क्या करती? आप अपनी गलतियों के लिए दोषी ठहरती, चुप रहती या बचाव करती या आपकी आलोचना करने वालों को चाबुक मारती? तो क्या इसका मतलब ये है कि जब हम कोई गलत काम कर रहे हैं या दूसरों को चोट पहुंचा रहे हो तो हमें आंखें मूंद लेने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं। लेकिन इसका जवाब सार्वजनिक रूप से उपहास उड़ाना नहीं है। न्याय के लिए हमारी उचित खोज में हम हद से बाहर जा सकते हैं। हम जनता को अपने विचारों और विश्वासों को प्रभावित करने और लोगों को फाड़ने में और अधिक घृणा फैलाने में उनके साथ शामिल हो जाते हैं। जैसे कि कुछ समय पहले दुनिया भर में जाने के लिए ये पर्याप्त नहीं है। हम जो महसूस करने में असफल हैं वो ये है, न्याय के बारे में परमेश्वर का दृष्टिकोण हमारे दृष्टिकोण से काफ़ी अलग है। हम तात्कालिक न्याय चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर इससे कई अधिक धैर्यवान है। वो हमें उससे ज़्यादा मौके देने के लिए तैयार है। वो जितनी देर लगे उतनी देर तक इंतज़ार करना चाहता है, क्योंकि वो उस व्यक्ति को कहीं अधिक विस्तार से देखता है जैसा कि हम कभी भी नहीं देख सकते। जैसे रोमियो 2:2 में इस प्रकार लिखा है कि परमेश्वर का न्याय सत्य पर आधारित है। परमेश्वर हृदय के हर मकसद और इरादे को, हर परिस्थिति को जो उस कार्यवाही का कारण बनती है और हर दर्द को देखता है जो उस प्रतिक्रिया को उकसाता है। हम केवल वही देखते हैं जो हमारे सामने प्रस्तुत किया जाता है और ये बहुत ही कम लक्षण होता है। ये अक्सर सनसनीखेज होता है, आनुपातिक रूप से प्रतिक्रियाओं और विचारों के साथ बिखेरा जाता है और जो अक्सर जितना हम महसूस करते हैं उससे कहीं अधिक हमें प्रभावित करता है। तो बहनों, आइए हम अपने अगले दृष्टांत उड़ाऊ पुत्र की ओर जाएं जो लूका 15 उसके 11 से 32 में है। फिर यीशु ने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा है वो मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। और बहुत दिन न बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके एक दूर देश चला गया और वहां कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वो सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वो कंगाल हो गया। और वो उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ गया। उसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा और वो चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सूअर खाते थे अपना पेट भरे, क्योंकि उसे कोई कुछ नहीं देता था। जब वो अपने आप में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं, मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। तब वो उठकर अपने पिता के पास चला। वो अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगा लिया और बहुत चूमा। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट से अच्छा वस्त्र निकालकर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूतियां पहनाओ और बड़ा भोज तैयार करो ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं, क्योंकि मेरा ये पुत्र मर गया था फिर जी गया है, खो गया था अब मिल गया है। और वे आनंद करने लगे। परंतु उसका जेठा पुत्र खेत में था और जब वो आते हुए घर के निकट पहुंचा तो उसने गाने बजाने और नाचने का शब्द सुना और उसने एक दास को बुलाकर पूछा, ये क्या हो रहा है? उसने उससे कहा, तेरा भाई आ गया है
और तेरे पिता ने बड़ा भोज तैयार किया है क्योंकि उसे भला चंगा पाया है। ये सुनकर वो क्रोध से भर गया और भीतर जाना ना चाहा, परंतु उसका पिता बाहर आकर उसे मनाने लगा। उसने पिता को उत्तर दिया, देख, मैं इतने वर्षों से तेरी सेवा कर रहा हूँ और कभी भी तेरी आज्ञा नहीं टाली, फिर भी तूने मुझे कभी एक बकरी का बच्चा भी ना दिया कि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद करता। परंतु जब तेरा ये पुत्र, जिसने तेरी संपत्ति वेश्याओं में उड़ा दी, आया है तो उसके लिए तूने बड़ा भोजन तैयार कराया। उसने उससे कहा, पुत्र, तू सर्वदा मेरे साथ है और जो कुछ मेरा है वो सब तेरा ही है, परंतु अब आनंद करना और मगन होना चाहिए, क्योंकि ये तेरा भाई मर गया था फिर जी गया है, खो गया था अब मिल गया है। बहनों, हम देखते हैं पिता गेट पर खड़ा था, बेटे की वापसी का इंतजार कर रहा था और जब उसने उसे दूर से देखा तो वो तरस से भर गया और दौड़ लगाकर उसे गले लगाया और उसे चूमा। वो क्रोधित हो सकता था और उसका गुस्सा पूरी तरह से उचित भी होता। बेटा खुद को परिवार में वापस स्वीकार किए जाने योग्य नहीं समझ रहा था, लेकिन पिता केवल एक खोए हुए बेटे को देखता है जो अब मिल गया है। एक बार मर चुका था लेकिन अब जीवित हो उठा है। लेकिन बड़ा बेटा नाराज और ईर्ष्यालु है। उसने अपने पिता की प्रतिक्रिया पर नाराजगी जताई। उसका मानना है कि उसका भाई दंडित होने का हकदार है। हम में से कितने लोग उसी तरह से प्रतिक्रिया देंगे? हम सब ने पाप किया है। हम सभी परमेश्वर की पवित्रता के मानकों से नीचे हो गए हैं। यदि हम खुद की तुलना दूसरों से करते हैं और सोचते हैं कि हम बेहतर हैं, तो ये इसलिए है कि हम अपने पाप की वास्तविकता और वजन को और कैसे ये परमेश्वर की नज़र में निहायत अस्वीकार्य है नहीं देखते हैं। बहनों, हमारी ओर से कोई भी धार्मिकता कभी भी परमेश्वर के लिए पर्याप्त नहीं हो सकती है, क्योंकि वे उसकी महिमा और पवित्रता के प्रकाश में कुछ भी नहीं है। इसका कारण ये है कि हम अपने पाप की गहराई और गंभीरता और क्षमा करने की हमारी अयोग्यता को नहीं देखते हैं और ये नहीं देखते कि हम पाखंडी और स्वत्वाधिकारी हो सकते हैं। और यही वो पापी आत्मधार्मिकता है जो छोटे भाई या व्यभिचार में पकड़ी गई महिला के लिए दंड की तलाश करेगा और महसूस करेगा कि वे इस तरह की फटकार के लायक हैं, बजाय इसके कि वे उस पश्चाताप के लिए बुलाए जाएं जिसे यीशु ने इतनी अनुग्रहपूर्ण ढंग से प्रदान किया, या क्षमा जिसे पिता ने मुफ्त में दिया। तो बहनों, जब कोई पाप करता है तो उचित प्रतिक्रिया क्या होती है उसके लिए? हम मसीहियों के रूप में कैसे उस पर प्रतिक्रिया करते हैं? हमें प्यार से सच बोलना है। हमें दयालु होने के लिए भी कहा गया है, जैसा कि हमने दया पाई है। जब कोई गलत होता है और भले ही वे पश्चाताप नहीं करते या माफी नहीं मांगते, लेकिन विश्वास करते हैं कि वे सही हैं, तो वे वास्तव में इसे उनके तरीके से न देखने के लिए दूसरों को नीचा दिखा सकते हैं और आलोचना कर सकते हैं। फिर भी हमें प्यार से जवाब देना है। कृपालु नहीं, आत्मिक रूप से गर्व नहीं, पाखंडी नहीं, लेकिन अनुग्रह, क्षमा और प्रेम के साथ जवाब दें, क्योंकि प्रभु ने हमारे लिए यही किया है। लेकिन दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनके पापों की ओर आंख मूंद लें और उनके किए गए कार्यों की ओर ध्यान न दें। जब हम उनसे असहमत होते हैं, तब भी हम उनसे प्यार से पेश आ सकते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि जो वे कर रहे हैं उसके खिलाफ नहीं बोलने का मतलब है कि हम उनके कार्यों से खुश हैं, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। ये उस तरह से दूसरों को दिखाई दे सकता है, लेकिन ये ठीक है। प्रभु हमारे दिलों को जानता है और वही एकमात्र व्यक्ति है जिसकी राय मायने रखती है। यदि हम जानते हैं कि कोई व्यक्ति पाप में पकड़ा गया है, तो हम उसे संबोधित करने में मदद करने के लिए प्रभु के निर्देश की प्रतीक्षा करते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार इसे संबोधित करने में हमारी जगह नहीं हो सकती है। हो सकता है ये हमारे ऊपर नहीं है। ऐसे मुद्दों को संबोधित करने के लिए परमेश्वर का अपना स्थान, समय और विधियां और लोग हैं। हमें ऐसा करने के लिए खुद पर लेने की जरूरत नहीं है।
जब हम किसी के पाप का सामना करने पर विचार करते हैं तो आइए सबसे पहले विरोध के हमारे मकसद को समझें। अक्सर जो चीज़ें हमें प्रेरित करती हैं वे पाखंडीपन या निंदा या अनुमान और आलोचनात्मक होती है और इनमें से कोई भी उपयुक्त मकसद नहीं है और हमें वास्तव में इन सब के लिए प्रभु से क्षमा मांगने की आवश्यकता है क्योंकि वे सभी पाप हैं। किसी व्यक्ति का उसके पाप के लिए सामना करने का हमारा एकमात्र उचित कारण होना है वास्तविक प्रेम, और कुछ भी काम नहीं करेगा दोस्तों। लेकिन ऐसा बहुत ही कम होता है। बहनों, पिछली बार के बारे में सोचें जब आपने विरोध किया या किसी पर आरोप लगाया कि वे गलत कर रहे थे, तो इसका असली मकसद क्या था? मुझे पता है कि ये प्रेम नहीं था जिसने मुझे प्रेरित किया। हम अपने तरीकों को तर्कसंगत बनाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन अगर हम वास्तव में पूरी ईमानदारी से अपने हृदय की जांच करेंगे तो हम सच्चाई को देख पाएंगे। तो बहनों, क्या इसका मतलब ये है कि परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि हम किसी ऐसे व्यक्ति को ठीक करें जो पाप में संघर्ष कर रहा है या अपने जीवन में एक पाप से निपट रहा है जिसके विषय में वे स्वयं अंधे हैं? हरगिज नहीं। बाइबल में कई उदाहरण ऐसे हैं कि परमेश्वर दूसरों को सही करने और प्रोत्साहित करने के बारे में बात करता है, खासकर अन्य विश्वासियों के बीच। दूसरा तिमोथियुस 3 और उसका 16 कहता है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। तीतुस 2:15 कहता है, पूरे अधिकार के साथ ये बातें कह और समझा और सिखाता रहे, कोई तुझे तुच्छ ना जानने पाए। सारी नास्तिकता, वासना और अधर्म के बारे में यीशु ने कई उदाहरणों पर फरीसियों और व्यवस्था के शिक्षकों और अन्य लोगों को फटकार लगाई जो जानबूझकर अनाज्ञाकारिता करते थे। लेकिन सभी उदाहरणों में यीशु ने परमेश्वर की पवित्रता के लिए और उसके लिए प्रेम के कारण से व्यवहार किया। और जब हमें मसीह में अपने भाइयों और बहनों को समझाने और चिताने के लिए कहा जाता है तो इसे प्रेम के कारण से होना चाहिए और आत्मा के साथ घनिष्ठ समन्वय और उसके निर्देशन में होना है। एक तरीका है जिसमें हम पाप में संघर्ष करने वाले किसी व्यक्ति को प्रतिक्रिया दे सकते हैं और हम वास्तव में प्रेम और उनके लिए बोझ से भरे हुए हैं। वे हैं उनके लिए प्रार्थना करना। प्रार्थना करें कि परमेश्वर उनकी आंखों को उनके पाप के प्रति खोल दे, चाहे जिस भी तरीके से वह चुने। और ये भी प्रार्थना करें कि यदि ये उसकी इच्छा है तो वो अपने लिए कोमलता से उन्हें सुधारने के अवसरों को प्रदान करे। और जब परमेश्वर वास्तव में चाहता है कि हम किसी से उसके पाप का विरोध करें तो ये शायद ही कभी कोई अजनबी होगा या ऐसा कोई जिसे हम नहीं जानते। यदि परमेश्वर चाहता है कि आप उस व्यक्ति को पश्चाताप में लाएं तो आपको ऐसा व्यक्ति बनना होगा जिसे वे भरोसेमंद, एक विश्वास पात्र व्यक्ति के रूप में जाने जो वास्तव में परवाह करता है, कोई ऐसा जिसका उनके साथ रिश्ता है। हमें उन्हें बिना किसी निर्णय के अंतरंग रूप से जानने की जरूरत हो सकती है, ये कोशिश करने और समझने के लिए कि वे वैसे क्यों हैं जिस तरह से वे हैं। हो सकता है कि ये उनके जीवन में संघर्ष का परिणाम हो और इससे उनका व्यवहार कुछ हद तक आपके लिए समझने योग्य हो जाए। इससे पहले कि आप उनका सामना या विरोध करें, हर कदम पर प्रभु के निर्देश की तलाश करें। सुनिश्चित करें कि आप उन्हें हर बिंदु पर दिखा रहे हैं कि आप वहां उनके लिए हैं और आप उनसे प्यार करते हैं और उनके लिए जो सबसे अच्छा है वही आप चाहते हैं। अन्यथा उनके लिए आपका प्यार और सामान्य रूप से आपका जीवन उन्हें विश्वास दिलाने वाला है कि आप एक ऐसी जगह से आ रहे हैं जो वास्तविक है और जो कुछ आप साझा करने जा रहे हैं उसे ग्रहण करने के लिए उनके दिलों को तैयार करने के लिए परमेश्वर से मांगे। अपने जीवन में वापस देखें।
आपको एहसास होगा कि सबसे अधिक बार ये एक बड़े पैमाने पर टकराव नहीं है जिसने आपको बदल दिया है, बल्कि ये कई वर्षों में बहुत सी चीज़ों की एक श्रृंखला है जिसे प्रभु आपको उन पैटर्न्स को दिखाने के लिए एक साथ रखता है जिन्हें आपको बदलने की आवश्यकता है। इसलिए प्रभु किसी भी परिस्थिति में किसी भी शब्द का उपयोग उनसे बात करने के लिए कर सकता है। हो सकता है कि वो जो चाहता है वो ये है कि आप सारी बातों को पीछे छोड़कर फिर वापस आएं और दोस्त बनकर रहें। जब तक वे इसे ठीक नहीं करते तब तक उन्हें बार बार बोलना आपका काम नहीं हो सकता है। यदि उनके पास प्रश्न, संघर्ष हैं तो वे आपके पास पहुंच सकते हैं और आपका काम बस उपलब्ध होना है। दयालु, कृपाल और प्रेमपूर्ण बने और उनके साथ सौम्यता और सम्मान के साथ व्यवहार करें। पहचानें कि वे रक्षात्मक, अति संवेदनशील और नाजुक महसूस करेंगे और आत्मा के फल सहानुभूति और दया के साथ जवाब दें। पाप को दिखाना एक और चीज कर सकती है, वो है सिर्फ बाहरी व्यवहार को संबोधित करना, लेकिन हृदय की स्थिति को बदलना और पुनर्मिलन करना या प्रभु की तलाश करने के लिए तैयार करना नहीं है। एक व्यक्ति सिर्फ व्यवहार को ठीक कर सकता है, लेकिन वे महसूस नहीं कर सकते हैं कि उस परिवर्तन का स्रोत प्रभु के प्रति प्रेम और आज्ञाकारिता होना चाहिए। और अक्सर हमारे लिए ये बेहतर हो सकता है कि हम लोगों को परमेश्वर की ओर इशारा करें और उसे उनमें उन चीज़ों को बदलने के लिए काम करने की अनुमति दें जिसे वह बदलना चाहता है। कोई भी स्थायी परिवर्तन को एक व्यक्ति के जीवन में केवल आत्मा के कार्य से प्रभावित किया जा सकता है। परमेश्वर न केवल उन्हें बाहरी व्यवहार दिखाएगा जिसे बदलने की जरूरत है, बल्कि हृदय की अंतर्निहित स्थिति को भी दिखाएगा जिसे बदलना होगा। यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो लगातार गलती ढूंढ रहा है और उनके आसपास के लोगों की अत्यधिक आलोचना कर रहा है, तो ये उनके लिए उस बाहरी अभिव्यक्ति को बदलने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता है। लेकिन अपने गौरव और श्रेष्ठता की भावना और कैसे वे खुद को सही होने या हर समय बेहतर जानने वाले के रूप में देखते हैं। और यही वो चीज़ है कि केवल परमेश्वर ही उनकी आंखें खोल सकता है। भले ही उन्हें एहसास हो कि उनका व्यवहार गलत है और इस पर अंकुश लगाने की आवश्यकता है, इसे सही करने का कोई भी प्रयास निरर्थक हो सकता है, क्योंकि वे केवल अपनी जीभ को पकड़ने के तरीके खोज रहे हैं। लेकिन उनके दिमाग में वे निर्णायक और आलोचनात्मक बने रहते हैं। इसलिए उन्हें प्रभु को इंगित करना और उनके साथ प्रभु के विषय में साझा करने के हमारे प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करना कहीं बेहतर है, बजाय इसके कि वे अपने पाप को पहचानने और इसे सुधारने के लिए प्रयास करें। दोस्तों, सार्वजनिक मंच पर, सोशल मीडिया पर आपके अपने परिवारों, घरों, कार्यस्थलों या आराधना स्थलों में वैसे ही हों। आइए यीशु को हमारे उदाहरण और नमूने के रूप में देखें, और वही है जो लोगों के जीवन और दिलों को बदल सकता है। उसके अंतिम समाधान के रूप में इंगित करते हुए बोलें और खुद को सुने जाने के योग्य बनाएं, बजाय इसके कि हम अपनी आवाज़ों का उपयोग दूसरों को प्रभावित करने के लिए करें। आइए प्रार्थना करें। प्रिय पिता, आज के कार्यक्रम के लिए हम आपका धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु जी कि आप हमारी मदद करें कि हम दूसरों को उसी प्रकार क्षमा करें जैसे आपने हमें किया है। नफरत और कलह भड़काने के बजाय प्रभु जी शांति लाने और आपके प्रेम को फैलाने के लिए हमारी आवाज़ का इस्तेमाल करें। प्रभु जी, आपकी कृपा और प्रेम का स्रोत बनने में हमारी मदद कीजिए। इन सभी बातों को मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आशा भरी नारी, ये TWR इंडिया की प्रस्तुति है।